स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय अजय सिंह में। और आप लोग बहुत अच्छे होंगे, इस बात की हम आशा करते हैं। और हम लोग अब अपने कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच से देखे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, लास्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखे थे लास्ट में। अब चल रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का, ये कैपेसिटर्स हो गए, एक कैपेसिटर यह हो गया, या दूसरा कैपेसिटर हो गया, या तीसरा कैपेसिटर हो गया, ये ऐसे सीरीज में हो गए। और पैरेलल में जब हम कनेक्ट करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, तो इसको हम साइड ऐसे एक कैपेसिटर ऐसे दे दिए, एक कैपेसिटर यहाँ पर ऐसे दे दिए, एक कैपेसिटर ऐसे दे दिए। वैसे भी पैरेलल में जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे जोड़ना समझ में ज़्यादा आएगा आप लोगों को अच्छे से। ये देखिए, एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट हो गया, एक कैपेसिटर ये कंबाइन हो गया यहाँ पर। इसका कैपेसिटेंस, ऊपर वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। इसको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के या पॉजिटिव टर्मिनल है या बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ऐसे कनेक्ट कर दिए बैटरी के साथ एक। अब देखिए, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल प्लस है, ये निगेटिव टर्मिनल माइनस है। पॉजिटिव टर्मिनल यदि सर्किट में चार्ज भेजेगा तो क्यू चार्ज मान लेते हैं सर्किट में भेज रहा है, प्लस क्यू चार्ज, तो ये प्लस क्यू चार्ज इधर भेजेगा, तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू चार्ज भेजेगा। आप समझ रहे हैं, सर्किट में क्यू चार्ज यहाँ जाएगा तो तीनों ब्रांच में बढ़ जाएगा। यहाँ से चार्ज के जाने का 3 पाथ है, एक यह और एक यह। तीनों से इधर मान लेते हैं Q1 चार्ज इस प्लेट पर चला गया, इस प्लेट पर Q2 चार्ज एज्यूम कर लेते हैं चला गया, और इस प्लेट पर Q3 चार्ज चला गया। Q चार्ज 3 प्लेट्स पर बढ़ गया। Q = Q1 + Q2 + Q3। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ चार्ज बढ़ जाए वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जहाँ चार्ज बटे नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस वो कांस्टेंट नहीं होता। और तीनों का मिल करके 3 या 4 या जितने हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता है, चार्ज डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, चार्ज डिवाइड नहीं होता है, चार्ज सम पर सेम होता है। तो यहाँ पर ये Q = Q1 + Q2 + Q3 हो गया, तो -Q = भी दिस मच होगा, इस पर -Q1 चार्ज जाएगा, इस प्लेट पर -Q2, इस प्लेट के ऊपर -Q3 चार्ज जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट को A और इस पॉइंट को B यदि हम एज्यूम कर लें, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का यदि V हो तो VAB = V होगा। जो पोटेंशियल यहाँ पर है, ये पूरा कंडक्टर है, तो सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ तक, यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ तक, यहाँ भी, मतलब ये पोटेंशियल इन सारे पॉइंट्स पर सेम होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इधर यहाँ का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इन सारे पॉइंट्स पर होगा, यहाँ से यहाँ तक। यानी जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल B का है, वही पोटेंशियल इन सारे पॉइंट्स का है, सारे पॉइंट्स तक का है। इधर भी VA है, इधर भी B, यानी VA - VB VAB, यानी हो जाएगा VA - VB = किसके होगा, V के। अब ध्यान दीजिए, चार्ज यहाँ पर बढ़ जा रहा है, तो Q1 + Q2 + Q3, ये तीनों चार्ज मिलके Q के बराबर हो रहे हैं। Q = क्या होता है, C × V। चार्ज Q = कैपेसिटेंस × पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर चार्ज Q = C × V होगा। Q1 = हो जाएगा, इस प्लेट के लिए देख रहे हैं, इस कैपेसिटर के लिए, C1 कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर के लिए Q1 = हो जाएगा C1 × पोटेंशियल डिफरेंस VAB, जिसे V लिख सकते हैं, VAB को V लिख सकते हैं। फिर
बी इस सेकेंड कैपेसिटर के लिए Q2 इज इक्वल टू सिमिलरली C2 इंटू भी होगा। थर्ड के लिए Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू भी होगा। अब तीनों का सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यानी Q जो होगा वह C1B प्लस C2B प्लस C3B होगा। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों को मिला के ऐसे लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू C1B प्लस C2B प्लस C3B। तीनों का मिला के हो जाएगा, यहाँ पर भी तीनों में से कॉमन है तो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और यहाँ पर लिख देते हैं और Q इज इक्वल टू भी कॉमन हो गया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू भी। अब तीनों कैपेसिटर्स को हटा के एक कैपेसिटर प्लेस करें और तीनों का काम वो अकेले करे, यानी तीनों मिल कर के भी Q चार्ज ले रहे थे, अकेले वह Q चार्ज ले ले तो वह क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। किसका, इन तीनों कैपेसिटर्स का। और वह जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसका जो कैपेसिटेंस होगा वह इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो तीनों का काम कर रहा है, यानी पूरा चार्ज ले रहा है भी इतने ही Q इतने ही पोटेंशियल डिफरेंस भी वाले बैटरी से। तो इसके लिए क्या फिगर बना लेते हैं, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी है, इससे कनेक्ट कर दिए एक कैपेसिटर को, यहाँ पर एक कैपेसिटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। ये बैटरी को यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल है इसका बैटरी का, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको कंबाइन कर दिए हैं। इसका कैपेसिटेंस CS ले लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो CP कर देते हैं, और सीरीज में CS कर दिए थे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, या ऐसे C भी आप लिख सकते हैं या C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। और ये चार्ज यहाँ पर Q आ रहा है, इस पर चार्ज माइनस Q आ रहा है। तो क्लियर है कि यहाँ भी पॉइंट A और यहाँ पॉइंट B है, इन्हीं दो पॉइंट्स A और B के बीच में ये ये कैपेसिटर जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर रखा गया है। तो क्लियर है, इससे Q इज इक्वल टू CP इंटू V होगा। इसको इक्वेशन हम 2 देते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड टू 1 और 2 से देखेंगे तो लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड भी सेम होगा। CP इंटू V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। हैंस CP इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यही इक्विवेलेंट कैपेसिटर हुआ, कैपेसिटेंस हुआ तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और ऐसे ही यदि बहुत से कैपेसिटर प्लेस कर दिए गए हैं पैरेलल में तो ये प्लस सबका कैपेसिटेंस ऐड होते जाएगा, यानी ये आ जाएगा फॉर मल्टीपल कैपेसिटर्स CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर जितने कैपेसिटर्स हैं सबका कैपेसिटेंस ऐड होते जाएगा। अब ये हो गया सीरीज, पहले वीडियो में देखे थे, इसके पहले वाले वीडियो में, और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का देख लिए। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में अलग अलग सिचुएशन होगा, जैसे एक बार इक्वल पोटेंशियल मेथड से देख सकते हैं, या फिर आगे पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में किरचॉफ लॉ पढ़ना है, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन जो होता है उस कंडीशन की बेसिस पर, यानी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पर भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में पहले देख रहे हैं हम लोग, या बहुत से हैं ऐसे भी, इनफाइनाइट सीरीज मेथड है, फाइनाइट सीरीज मेथड है, फिर सिमेट्रिक मेथड है, फिर एक उसके बाद उससे अलग हट के बिना किसी भी वे में, मतलब कोई सर्टेन वे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही सिंपली फिगर है, तो फिर वैसे भी कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टेप्स उसमें ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कैपेसिटेंस उसमें फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए वो किसी भी सिचुएशन में फाइंड कर सकते हैं उसमें। तो सबको हम ग्रेजुअली हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, पहला देख रहे हैं इक्वल पोटेंशियल मेथड। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ
कैपेसिटर्स का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक रेसिस्टेंस के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जैसा, रेसिस्टेंस में जैसे कंबाइन करते हैं ठीक वैसे ही सारे मेथड्स वैसे ही होंगे। केवल यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि सीरीज में जब रेसिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो जो फॉर्मूला आता है, जो एक्सप्रेशन आता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, वह पैरेलल कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जैसा होता है, मतलब ओपोजिट आ जाते हैं फॉर्मूला। उसमें R = R1 + R2 + R3 आता है, तो इसमें सीरीज में 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आ जाता है। अब पैरेलल में उसमें 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आता है रेसिस्टर्स के लिए, तो इसमें पैरेलल में C = C1 + C2 + C3 अभी हम लोग देखे थे आता है। तो देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पहले नंबर में चल रहे हैं इक्वल पोटेंशियल मेथड। इसमें क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल मेथड में हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए यह एक कैपेसिटर है, यहाँ पर यह एक दूसरा कैपेसिटर है, यह एक तीसरा कैपेसिटर है, तीनों को ये इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, ये कंबाइन किया गया है ऐसे। देखिए यहाँ पर इसके अलावा क्या किया गया है कि एक कैपेसिटर को यहाँ से कंबाइन कर दिया गया है ये दोनों कैपेसिटर्स के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया गया है। ये लग रहा है कि पैरेलल जैसा है, लेकिन अपने आप देखिएगा क्या होगा, अपने बता रहे हैं इसके आगे समझा के। और एक कैपेसिटर को इन दोनों के बीच में कंबाइन कर दिया गया है यहाँ पर एक कैपेसिटर को। यह पॉइंट मान लेते हैं A है और यह पॉइंट मान लेते हैं B है। A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3, इसका कैपेसिटेंस C4 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C5 मान लेते हैं। अब देखिए यदि यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में चले जाएंगे, तो इसलिए अभी इसको छोड़ रहे हैं, ये आगे अगले में बता रहे हैं, सेकेंड बता रहे हैं। यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है सिंपली ऐसे ही बिना कैपेसिटर के। तो देखिए क्या होगा, और ऐसा जो फिगर बनाए थे ठीक ऐसा ही फिगर हम बनाएंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड के लिए। अभी इसका देखिए, तो ये A और B के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। ये पॉइंट कोई D मान लेते हैं या पॉइंट कोई E मान लेते हैं। अब क्लियर है कि जो पोटेंशियल D का है वही पोटेंशियल B का भी है, क्योंकि यहाँ से ये एक कंडक्टर से कंबाइंड हो गया। तो कंडक्टर के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होते हैं, तो D का पोटेंशियल B के पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक ऐसे ही A का पोटेंशियल जो होगा वह E के पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि यह कंडक्टर है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, A को यहाँ से उठा के इसके पैरेलल यहाँ पर यह जो पॉइंट है, जैसे आप वायर को कनेक्ट कर रहे हैं तो बीच में कोई भी चीज़ आप कोई डिवाइस नहीं यूज कर रहे हैं, पंखा या कुछ भी डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से ये वायर को सीधे इस वायर को जो यहाँ पर कंबाइन किया गया, इसको कहीं भी ये वायर मान लीजिए यहाँ से आपने कट कर दिया C1 के साथ, जो है इधर नहीं ले गए, यहाँ टच करा दीजिए तो वही बात होगा कि नहीं होगा, या यहाँ टच करा दीजिए एक ही बात होगा जो वहाँ टच कराए थे, क्योंकि बीच में तो कोई रेसिस्टर है नहीं। या वायर को लाके यहाँ टच करा दिए तो वही बात है, इधर कोई रेसिस्टर नहीं है, तो यहाँ टच करा रहे हैं या यहाँ करा दें या यहाँ करा दें या यहाँ करा दें, टच कहीं भी कराएं, कहीं भी टच करा सकते हैं। इधर जहाँ तक कोई कैपेसिटर या रेसिस्टर नहीं है वहाँ तक कहीं भी टच करा सकते हैं। और करंट यदि नहीं है तो रेसिस्टर होने के बावजूद भी आप टच करा सकते हैं, लेकिन करंट है तब दिक्कत है। अब यदि आप यहाँ पर कंबाइन करा रहे हैं तो ये कनेक्ट कहीं भी करा सकते हैं, इसको ले जाके आप यहाँ भी टच करा सकते हैं। या इसको ऐसे कहें कि पॉइंट A को उठा के ला के यहाँ कर दिए सीधे, ये कैपेसिटर को यहाँ पैरेलल में कर दिए। कैसे, इस बात को देखिए दूसरे फिगर बना रहे हैं यहाँ पर। यह कैपेसिटर जो C2 कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है वो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पर जैसे है वैसे ही रह जाएगा। और C1 कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर जो है वह इसके नीचे आ गया ऐसे। A पॉइंट को यहाँ लेके चले आए हम, A पॉइंट यहाँ पर आ गया, E के सामने A आ गया, E जो है यहाँ पर उसके सामने A आ गया यहाँ पर, ये आके मिल गया बल्कि E से, ये यहाँ से ला के यहाँ पर E पर मिला दिया हम। A और E पॉइंट्स एक ही जगह हो गए। A पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, E पॉइंट पहले से था। देखिए यहाँ पर
ए पॉइंट उठा के यहाँ से यहाँ लाके शिफ्ट कर दिए, क्योंकि ये कहीं भी कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी लगा सकते हैं इस पॉइंट को। तो ई के पास आ गया। ये C1 कैपेसिटेंस है इसका कैपेसिटेंस जो है वो C5 C4 नहीं लिखेंगे, इसका ये C2 है, सॉरी ये बीच वाले जो है C2 है, ये कैपेसिटेंस C1 है तो इसका C1 लिखेंगे, और ये C3 है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको उठा के ऐसे ले जा सकते हैं, यानी यहाँ जो पॉइंट हम टच कराए हैं, यहाँ पर कनेक्ट कराए हैं, ये यहाँ कराएं या इसको ले जाके यहाँ करा दें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वायर को हम यहाँ कनेक्ट कर दें, यहाँ कनेक्ट कर दें, बीच में कोई रेसिस्टर नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। या वायर को ले जाके यहाँ टच कराएं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। या वायर को यहाँ टच कराएं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। या वायर को यहाँ ले जाके सीधे ले जाके यहाँ टच करा दें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये वायर को यहाँ टच करा दे तो, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है ना, कोई बीच में कोई कैपेसिटर होता तब ना वायर को टच नहीं करा सकते थे। तो बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है या रेसिस्टर भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में बी पॉइंट को उठाएंगे और सीधे डी पर पहुंचा देंगे यहाँ पर, यानी डी पर पहुंचा दिए बी पॉइंट को। ये कैपेसिटर जो है वो C3 कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है वो यहाँ आ गया, ये C3 है। और डी पॉइंट कहाँ आ गया, यह बी पॉइंट कहाँ आ गया, डी के पास। तो डी पॉइंट इधर था, डी और ई के बीच में यह कैपेसिटर था, तो डी और ई के बीच में हो गया। अब बी पॉइंट आके मिल गया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, यह डी पॉइंट आके कहाँ मिल गया, यहाँ पर मिल गया। इसका डी पॉइंट यहाँ आके मिल गया, ई पॉइंट यहाँ पर है। अब देखिए आप, यह C3 कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर C2 और C1 देखने में पैरेलल दिख रहा है, लेकिन अभी तो कंबाइन नहीं हुआ है। अब कंबाइन करने के लिए ध्यान दीजिए, ये D और E दोनों पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर फिगर पर ध्यान दीजिए ठीक से, D और E पॉइंट्स हो गए, B पॉइंट आ गया यहाँ पर, यह B पॉइंट आ गया, E और A पॉइंट्स जो हैं वो एक जगह आ गए। तो इसका जो C3 जो कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है, इसका यह जो प्लेट है वह E से ही कंबाइन है ना, यह प्लेट जो है वो E से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो E के पास आगे जुड़ गया। और C1 का यह जो प्लेट है वह D पॉइंट से कंबाइंड है, कनेक्टेड है। तो यह प्लेट जो है वह D से है, यानी यह प्लेट जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, D से जुड़ा हुआ है। ऐसे हो गया, ये D हो गया। अब ये पॉइंट D हो गया, यह पॉइंट E हो गया। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर्स का देखेंगे तो देखो ना, यहाँ पर ये जब चार्ज यहाँ देंगे, यहाँ पर चार्ज देंगे तो चार्ज इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तीनों प्लेट्स पर चार्ज फैलेगा। यानी बैटरी से यदि कनेक्ट करते हैं इसको हम, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इधर यदि चार्ज जा रहा है तो तीनों पर जाएगा, निगेटिव टर्मिनल से माइनस चार्ज जा रहा है वो तीनों पर जाएगा। यानी ये तीनों प्लेट्स पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी ये तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वह तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, क्योंकि चार्ज जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वह कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है, और जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट डिवाइड हो जाता है, वह ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल जैसा CP इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। हमको लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ठीक है, आज की वीडियो में शॉर्ट वीडियो आज डाल रहे हैं, फिर इससे बड़ा वीडियो, लंबा टाइम का वीडियो जस्ट इसके बाद डालेंगे। तो ठीक है, आप लोग देखिए वीडियो को और इस वीडियो से फ़ायदा उठाइए। बस अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।